इस्तीफा देकर बुरे फंस गए निर्दलीय विधायक। भाजपा में जाकर भी नहीं बचे किसी लायक। एक तरफ हाईकोर्ट से लगा झटका, दूसरी तरफ नामांकन भी अटका। अब 6 सीटों पर ही होगा उपचुनाव। 3 निर्दलियों पर भाजपा कैसे खेलेगी दांव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। 3 निर्दलीय विधायकों का भविष्य क्या होगा, इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल पा रहा है। इन निर्दलीय विधायकों को एक और हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, तो वहीं दूसरी ओर नामांकन की अधिसूचना जारी होने से भी इनको जोर का झटका लग गया है। अब सवाल उनकी विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर भी खड़े होने लगे हैं। वो ये है कि जितनी देर इन पर फैसला आने में हो रही है, उतनी ही देर अब विधानसभा की जनता के कार्यों में होना लाजमी हो गई है। अब सवाल ये है कि जनता के काम ठप होने का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। सवाल ये है, क्या होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर ने इस्तीफा देकर अपने भविष्य से तो खिलवाड़ किया ही, साथ ही अपनी विधानसभा की जनता के साथ भी धोखा नहीं किया है। दरअसल 6 विधानसभा सीटों के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में निश्चित हो गया है कि अब प्रदेश में 6 सीटों पर ही उपचुनाव होगा। नामांकन प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा देने वाले तीनों निर्दलीय विधायकों की चुनाव लड़ने की उम्मीद पर भी पानी फिर गया है। 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा उपचुनाव में जाने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दिया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक इस्तीफे को मंजूरी नहीं दी है। इस तरह अब तीनों निर्दलीय विधायकों की अब 1 जून को उपचुनाव में जाने की इच्छा पूरी नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस को विधानसभा में बहुमत के लिए जादुई 35 के आंकड़े के लिए सिर्फ 1 सीट जीतने की जरूरत है। कांग्रेस अगर 1 सीट जीत जाती है तो 68 सदस्यों वाली विधानसभा में पार्टी विधायकों की संख्या 35 हो जाएगी। उधर दूसरी ओर हाईकोर्ट में भी इन तीनों निर्दलीय विधायकों को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और ज्योत्सना रेवालदुआ की खंडपीठ ने मामले में अपना फैसला सुना दिया है। 2 अलग अलग याचिकाओं में खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया है। एक याचिका में निर्दलीय विधायकों ने हाईकोर्ट से इस्तीफा स्वीकार करने की मांग की थी। इस याचिका को डिवीजन बेंच ने हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए एक मत से खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा स्वीकार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। इस याचिका पर दोनों न्यायाधीशों ने भिन्न दृष्टिकोण से फैसला सुनाया है। ऐसी स्थिति में अब मामला तीसरे न्यायाधीश के पास लगेगा, जिनके फैसले के बाद ही इस मामले में हाईकोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना सकेगा। जो याचिकाकर्ताओं की न्यायालय से गुहार थी, प्रेयर थी कि हमारे रेजिग्नेशन उच्च न्यायालय ही स्वीकार कर ले, उस प्रेयर को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट इस प्रेयर को स्वीकार नहीं कर सकता है। परंतु दूसरी तरफ उच्च न्यायालय में एक डाइसेंटिंग व्यू आया है दोनों माननीय न्यायाधीशों में। डाइसेंटिंग हिंदी के मीडिया के लिए कि उन दोनों का एक विभिन्न व्यू विचार रखे हैं कि क्या हाई कोर्ट माननीय स्पीकर को ये निर्देश दे सकता है कि वो रेजिग्नेशन को कब स्वीकार करें, कितनी जल्दी स्वीकार करें और कैसे स्वीकार करें। तो जब भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, डाइवर्जेंट व्यू आता है, डाइसेंटिंग व्यू आता है, तो डिवीज़न बेंच जो है उस केस को माननीय तीसरे न्यायाधीश के समक्ष रखती है, जो प्रशासनिक स्तर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश रखेंगे और वो तीसरा न्यायाधीश उस मामले की पुनः सुनवाई करेंगे। मतलब साफ है, इन तीनों निर्दलीय विधायकों को एक के बाद एक 2 झटके लगे हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या भाजपा में जाने के चक्कर में इस्तीफा देकर बुरे फंस गए हैं ये विधायक। सवाल ये भी है, होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर अपनी विधानसभा की जनता को अब क्या जवाब देंगे और उनके कार्य कैसे करवाएंगे। भले ही सरकार का दायित्व है कि वो हर विधानसभा को अपने स्तर पर देखेगी, लेकिन जब सुक्खू सरकार से इन तीनों विधायकों ने पहले ही अपना मनमुटाव कर रखा है और भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो फिर ऐसे में ये उनकी विधानसभा की जनता के लिए कन्फ्यूज़न वाली परिस्थितियां ज़रूर पैदा हो गई हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।
फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।